मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कैसे एक शक्तिशाली आत्मा धरती से आकर्षित होकर धरती को देखने के लिए आती है। यहाँ पर वो प्रकृति से मिलती है। प्रकृति ने खुश होकर आत्मा को एक शरीर दिया। अब आगे। आत्मा धरती पर आने के बाद बहुत खुश थी, पर अकेली थी। फिर आत्मा ने परमपिता परमात्मा से कहा, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, पर मैं यहाँ अकेला हूँ। फिर परमपिता परमात्मा ने कुछ आत्माओं को धरती पर भेजा और आत्माओं को देख प्रकृति को बहुत खुशी होती है। फिर प्रकृति ने खुश होकर सभी आत्माओं को तोहफा दिया, यानी सभी आत्माओं के शरीर का निर्माण किया। आत्मा जो शक्ति है उसके प्रतीक के रूप में पुरुष के शरीर का निर्माण किया, और प्रकृति जो इस पृथ्वी की जननी है उसके प्रतीक के रूप में नारी के शरीर का निर्माण किया। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि इस संसार में पुरुष यानी आत्मा और प्रकृति यानी धरती के 5 तत्व जिससे यह मानव शरीर का निर्माण होता है का खेल चल रहा है। सरल शब्दों में कहें तो पुरुष और प्रकृति का खेल चल रहा है। आप ये तो जानते ही होंगे, पुरुष का शरीर नारी के शरीर से थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि आत्मा एक शक्ति है और पुरुष का शरीर आत्मा की शक्ति का प्रतीक है, और नारी का शरीर प्रकृति का प्रतीक है। इसलिए नारी के शरीर में जन्म देने की शक्ति है। भले ही नारी और नर के शरीर की रचना में थोड़ा बहुत अंतर है, पर आत्मा तो पुरुष और नारी के शरीर में एक ही है। आत्मा न ही पुरुष है, आत्मा न ही स्त्री है। आत्मा तो केवल पुरुष और नारी का शरीर लेती है और इस धरती पर खेल खेलती है। कभी आत्मा पुरुष का शरीर लेती है और कभी आत्मा नारी का शरीर लेती है। आत्मा के अंदर मानसिक शक्तियाँ और आत्मिक शक्तियाँ होती हैं।